तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं टू मोर पीएचडी वॉरियर्स, आराधना वैभव एंड वैभव। वैभव चौधरी And Vaibhav is from Department of Management Management Studies. Studies, IIT Delhi, and Aradhana is from Science Department, IIT Delhi. फुल फॉर्म फुल फॉर्म तुम ही बता दो। सेंसर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंटर फॉर सेंसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम। बहुत मुश्किल से याद किया है मैंने 4 साल में। So this is the Science Department. तो ये लोग बेस्ट फ्रेंड भी हैं और आज आई डोंट नो, लग तो नहीं है। सब बोलते हैं, आई डोंट नो। तो आज का एपिसोड थोड़ा मज़ेदार होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी का सपना कैसे आया? मुझे ऐसा लगता है मेरा आईआईटी का तो सपना नहीं था। मेरा इंडिया के बाहर से पीएचडी करने का सपना था। तो एक्चुअली मैंने 1 साल का प्रोजेक्ट वर्क आईआईटी बॉम्बे से किया है। तब मैंने सोचा था कि मैं बाहर से अब्रॉड से पीएचडी करूँगी, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोविड आ गया। तो फिर बाहर का वो सपना मेरा टूट गया। फिर इंडिया में जो बेस्ट ऑप्शन था वो मुझे लगा आईआईटी ही है, तो फिर इस वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरे तो कोई सपना नहीं था। मैं तो देख रहा था कहीं पे मिल जाए, कहीं एडमिशन वगैरह हो जाए। तो मैं जॉब कर रहा था, मेरी जॉब छूट गई। फिर मैंने इधर उधर ट्राई करना शुरू करा। तो मेरा 2 जगह पे आईआईटी रुड़की में, आईआईटी दिल्ली में है। तो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे बढ़िया था। बढ़िया क्यों था? बढ़िया लगा, नाम है आईआईटी दिल्ली का। ठीक है। नेक्स्ट, आई मीन पीएचडी करने से पहले क्या सोचा था एंड अंदर आगे रियलिटी में कैसा लगा पीएचडी? वैसे कॉन्ट्ररी तो जनरल ओपिनियन बहुत ही अलग था मेरा। मुझे लगा था आने से पहले यहाँ बहुत ही हेक्टिक लाइफ होती होगी, दिन भर सब काम करते रहते होंगे, सब सुपर इंटेलिजेंट लोग होते होंगे यहाँ पे। पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि काम के लिए बहुत कुछ फन भी है। कितनी ढेर सारी कितना कुछ स्पोर्ट्स मैंने जो यहाँ सीखा है अपने लाइफ में पहले कभी नहीं सीखा था। यहाँ के लोग मुझे लगता है सिर्फ पढ़ाई में तो ऑब्वियसली अच्छे होते ही हैं सबके सब, पर साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ढेर सारी करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे फन टाइम आईआईटी दिल्ली में ही बीता है। तो मेरा तो अच्छा ही रहा था। मुझे भी लगता है कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। सब सोचते रहते हैं कितना पढ़ाई करनी पड़ती है, पर मैं तो पढ़ाई नहीं करी है, सारी चीज़ें कर ली बाकी। वैसे ही और इतना घूमने को मिलता है। मैं तो व्लॉगिंग भी करता हूँ, मैंने व्लॉग्स इतने बनाए। और गेम्स में भी मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इतने गेम्स खेलता हूँ। तो पढ़ाई मैंने कम करी, लेकिन पढ़ाई भी होती है एट दी एंड कि आपके इतना टाइम निकल जाता है। पीएचडी में 3-4-5 साल निकल जाते हैं। तो पढ़ाई भी होती है, लेकिन बाकी चीज़ें करने का भी मौका मिलता है। और आपके दोस्त बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि ये बन गई बाय चांस, बाय मिस्टेक बन गई। हाँ बाकी बाय मिस्टेक ही बने हैं। हम डिपार्टमेंट हमारा कुछ सेम नहीं अलग है, है। हॉस्टल में रहते हैं लेकिन सेम था हमारा, सेम गर्ल्स एंड बॉयज। हम दोनों सेम टाइप, बिल्कुल अलग अलग है हमारा टाइप भी। तो पीएचडी एक चॉइस था या मजबूरी थी? पीएचडी मेरा हमारा तो मैंने तो बताया चॉइस चॉइस ही था, था। हमारी तो मजबूरी थी। मेरी तो मजबूरी थी, मेरे को तैयारी करनी थी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की। तो मैं सोच रहा था यहाँ से स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी और तैयारी कर लूँगा। फिर इतना टाइम नहीं मिला तैयारी करने का इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की। तो मैं सोचा ठीक है यार, मज़े आ रहे हैं, ये चलने दो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो हॉस्टल का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बिकॉज सेम ही हॉस्टल से हैं हम सब। हाँ हम दो के, हम सबका ही, तीनों का ही सेम ही है। तो हॉस्टल का सबसे बड़ा कोई कांड बताओ। हॉस्टल का कांड तो मैं नहीं बोलूँगी, पर एक बार मेरे गाइड के साथ बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली मैंने बताया ना मैं कोविड टाइम पे एडमिशन हुआ था, तो स्टार्टिंग के 1.5 साल तक तो मैं अपने गाइड से मिली भी नहीं थी। वीडियो कॉल पे क्या होता था, मोस्टली मेरा वीडियो ऑन रहता था, उनका नहीं ऑन रहता था, तो मैं उनको पहचानती भी नहीं थी। मैंने बस उनकी वेबसाइट वगैरह फ़ोटोज़ देखी थी। तो जब मैं यहाँ आई कैंपस में, तो एक दिन मेरे सामने से एक इंसान मुझे अपने डॉग को वॉक कराते हुए दिखा। तो मैं सोच रही थी क्या वो मेरे गाइड हैं, और पर मैंने सोचते सोचते विश नहीं किया, वो पास कर गए मेरे साइड से। तो अगले दिन जब मैं ऑनलाइन मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने सर को बोला कि सर शायद आप मेरे पास से गुजरे, मैंने आपको विश नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने बोला कि कहाँ देखा था तुमने मुझे? तो मैंने बताया कि आप उस साइड अमूल के साइड मुझे दिखे थे। तो उन्होंने, मैं क्या कर रहा था? तो मैंने बताया सर एक आप डॉग को वॉक करा रहे थे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हर टकला इंसान कैंपस का मैं ही नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा सिर्फ एक ही पेट है, वो है मेरा छोटा बेटा, जो कि शाम को घर के बाहर निकलता नहीं है, तो मैं नहीं होऊंगा वो। हर तो वो टकला मेरे लिए इंसान। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि 1.5 साल से मैं उनका पीएचडी कर रही हूँ, फिर भी मुझे नहीं पहचान पाई, वो था।
फनी हर टकला इंसान प्रोफेसर नहीं होता। तो मेरे साथ तो ऐसा कांड हुआ, मैं डीएमएस की छत पे जाता हूँ कभी कभी, तो ये बात मेरे हॉस्टल वाले दोस्तों को पता लग गई, तो वो पहुंच गया डीएमएस की छत पे। अब होता क्या है कि अंदर से ना गेट बंद होता है, हाँ तो किसी ने अंदर से गेट बंद कर दिए सारे, वो छत पे है। अब उनका फोन आ रहा है मेरे पास कि कैसे उतरना है, क्या करना है। अब फिर मेरे को डिपार्टमेंट जाना पड़ा, मेरे को गेट खोलना पड़ा, वरना और गार्ड ने भी उनको पकड़ लिया, तो बहुत दिक्कत आई। फिर बड़ी मुश्किल से बच गया, मतलब फिर वो आ गए नीचे, वरना वो और जो छत पे ही पकड़ी रह गई गई थी थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और इसी की फ्रेंड थी, पहुंच गई है वो छत और पे। हमने बोला था हमारे बिना, मतलब इसके बिना मत जाओ ऑब्वियसली, क्योंकि ये जानता है वहां को, फिर but गार्ड they ने were भी like उन्हें super डांटा, फिर लेकिन confident. छोड़ दिया उन्हें, कोई We वो will दिक्कत। manage, we will manage, और करके कांड हो गया वहां पे। ओके। सो अपने सुपरवाइजर का कोई एक ऐसा डायलॉग बताओ जो हमेशा याद रहेगा। मेरे गाइड गीता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा भी लगता है, मैं भी फॉलो करना चाहती हूँ कि काम में हमेशा सत्य होना चाहिए, सिर्फ करने की वजह से नहीं करना चाहिए, अपनी फुल ऑनेस्टी के साथ उसे करना चाहिए, इवन इफ उसे कोई जज कर रहा है या नहीं कर रहा हो। ग्रेट। सर हमेशा काइंडनेस वगैरह की बातें बहुत करते हैं। तो जैसे सर ने एक एग्जांपल भी दिया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो कांड हुआ था सुरेश कलमाडी वाला, तो उसमें बता रहे थे कि बच्चे जो रिहर्सल करने गए थे, जो डांस की वो करने गए थे, उसमें उनके लिए एलोकेटेड जो पैसे थे वो 250 से 300 रुपीज़ थे पर स्टूडेंट। और जो बच्चे वहाँ पर बता रहे थे कि मम्मी लेने आई बच्चे को, तो रो रही थी, तो बता रहे थे उसके हाथ में एक रोटी और रोटी के अंदर अचार रखा हुआ था। अरे तो मेरे को सर की ये बातें बहुत अच्छी लगती है। सर हमेशा काइंडनेस और दया वाली बहुत बातें करते हैं, और हेल्प करने की बातें करते हैं, तो ये और चीज़ ये भी मेरे को, बहुत काइंडनेस की बातें करता है हमेशा। काइंड हूँ मैं नहीं, यार। काइंड तो हो। ये मानते ही नहीं है मुझे। काइंड। मेरे की तारीफ हो नहीं पाती, मैं क्या करूँ, तारीफ नहीं कर पाती। पर ऐसा हाँ काइंड है। तो पीएचडी के बाद का क्या प्लान है, लाइक जॉब या रिसर्च या फिर शादी कर लोगे सीधा? आई एम आराम से कंफ्यूज्ड। मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिमाग मुझे कहता है कि शायद इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी जॉब किया नहीं है, एक बार इंडस्ट्रियल इसमें एक्सपीरियंस देन। चाहिए। पर मेरा दिल कहता है कि शायद मुझे एक बार अब्रॉड जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, न्यू लाइफस्टाइल, नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो राइट नाउ आई एम कंफ्यूज, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई विल ओके। डू। और मेरे ऊपर तो बहुत शादी का प्रेशर है। मेरी मम्मी जो भी लड़की दिख जाती है भाई इससे कर ले, तो बहुत अच्छी लग रही है। हर किसी से कहती है, तो लेकिन शादी भी करनी है क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं। और जॉब तो लगी जाएगी थोड़े टाइम में, 3-4 महीने की में जॉब लग जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। जॉब तो करनी है कॉरपोरेशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह है या फिर OECD है, इकोनॉमिक्स वाले, उनमें जॉब लगने के चांसेस है। जॉब। ओके। तो फ्यूचर के लिए मैक्सिमम एक्साइटेशन है या थोड़ी फटी पड़ी है, कैसा? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है मे बी तो फटी पड़ी है, क्योंकि बहुत चीज़ें अनसर्टेन है, पता ही नहीं नेक्स्ट मंथ क्या होगा मेरे साथ। आई मीन इनफैक्ट जैसा मैंने बोला, मैं तो श्योर भी नहीं इंडस्ट्री जाऊंगी या पोस्ट डॉक के लिए जाऊंगी, तो बहुत Okay. ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। मेरे को तो एक्साइटमेंट है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, और बाकी एलुमनाई तो बन जाएंगे यहीं पे पास में रहेंगे और आते रहेंगे IIT दिल्ली, यहाँ के भी चक्कर यहाँ लगते मैं रहेंगे। छोड़ोगे नहीं Once करना IIT यहाँ and का भी always मन है कि है। यहाँ पे भी आते रहे, स्विमिंग पूल ज्वाइन करेंगे, गेम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो एलुमनाई बनने के बाद फिर यहाँ पे दोबारा आते रहेंगे। Once an IIT and always IIT। यस। अब भी ऑनेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो सेम क्वेश्चन, लाइक किन लोगों को पीएचडी नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जिनमें थोड़ा सा पेशेंस कम हो, या फिर जिन्हें बहुत जल्दी लाइफ में पैसे कमाने हो, उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी रास्ता तो बहुत अच्छा है डेफिनेटली। एट द एंड मोर और लेस सब बहुत सेम जगह जाते हैं, पर इसमें पैसा कमाने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर बहुत अर्ली एज में अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हो या कोई ऑल्टरनेटिव पाथ लेते हो, तो जल्दी पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे लगता है ईगोइस्टिक लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और जो बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं एक मेरा फ्रेंड था, तो उसको पीएचडी छोड़नी पड़ गई बीच में क्योंकि वो लड़ाई करने लग गया था अपने सुपरवाइज़र से। तो ये सारी सिचुएशन भी आती है जहाँ पे आपको मतलब झुक के थोड़ा प्रणाम करके निकलना होता है सुपरवाइज़र के सामने। तो ये नहीं कि लड़ाई करने लग जाओ, अपनी बात मनाने लग जाओ, तो झुकना पड़ता है। मतलब पीएचडी में अगर तुम झुक नहीं सकते तो निकल जाओ यहाँ से। और मुझे तो PhD बहुत नहीं तो झुक के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, नहीं झुक के हाथ जोड़ने पड़ते हैं ऐसे। सामने तो झुकना पड़ता है। अब ऐसे मुझे लगता है PhD ऐसे झुकना और कैसे झुकना।
बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, टोटली गाइड पे डिपेंडेंट होता है। जिसके गाइड बहुत मतलब ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उनका बहुत हेक्टिक रहता है, जिनके गाइड बहुत चिल रहते हैं उनका बहुत चिल यार रहता है। झुकने इसके वाला बहुत चिल रहते क्लेरिफाई गाइड करो। है ना, हाँ तुम्हारे भी तो तेरे ऊपर सब प्रेशर नहीं है मतलब लेकिन फिर भी प्रेशर लेती है। तो मैं डिसिप्लिन हूँ यार इसलिए। ओके, जो झुक नहीं सकता वो पीएचडी ना करे। सही बात है, ऑडियंस के लिए ही। ओके मंत्रा ऑफ पीएचडी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑनेस्टी, लाइक अगर टाइम मशीन मिले तो फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट थिंग अपने बारे में कहाँ जाना चाहोगे लाइफ के बैक? टाइम मशीन अपने आप को क्या बोलोगे? नहीं, किस मोमेंट पे लाइफ के जाना चाहेंगे? मैं तो फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी, मुझे लगता है मैंने पीएचडी बहुत ज़्यादा गलत किया कि जो काम मैंने 4.5 साल में किया है शायद मैं उन्हें 7-8 महीने में ख़त्म कर सकती थी अगर मुझे ये वाला एक्सपीरियंस होता। तो फर्स्ट ईयर में मैं जाना फर्स्ट ईयर चाहूँगी। ऑफ योर पीएचडी? मैं भी फर्स्ट ईयर में ही जाऊंगा क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कितना बहुत कॉपी सारे करोगे कांड मेरे हो जाते हैं आंसर? और एक्सपीरियंस इतने हो जाते हैं, तो मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में जाना ठीक रहेगा। दोबारा से एंजॉयमेंट भी शुरू होएगा और पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। पार्टी भी दोबारा करने का मौका मिलेगा। लेकिन ज़्यादा झुकना पड़ेगा। हम तो झुकने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं झुकने में। ओके, अभी रैपिड फायर राउंड करते हैं Okay, एंड 1 बाय 1 चलाएंगे। वैभव भाई से स्टार्ट करेंगे। तो चाय और कॉफ़ी? कॉफी पीऊंगा यार मैं तो। ओके, नेहा डे वर्क और नाइट वर्क? आई एम अ नाइट आउल, मैं तो रात में नाइट काम पर्सन। करती हूँ। ओ वैभव भाई, सुपरवाइजर से मीटिंग के टाइम डर या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस रहता है, उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, झुकना ही है वहाँ जाके तो। बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। एक आंसर मैं भी देना चाहती हूँ। मुझे लगता है स्टार्टिंग में मैं डरती थी कि मैं क्या बताऊंगी, अब वो डरते कि ये पता नहीं क्या ही बताएगी। बट उसको पूरा रोल रिवर्सल हो चुका है मुझे लगता है अब हमारा। नेक्स्ट, ज़्यादा खुशी कब होती है, पेपर एक्सेप्टेड या? ऑब्वियसली पेपर पेपर एक्सेप्ट होने पे हुआ नहीं है अभी तक, हो जाएगा लेकिन hopefully आगे जब होएगा खुशी होएगी बहुत तेज, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी आगे। हाँ पेपर एक्सेप्ट क्योंकि तो अभी तक तो होता है। क्रेडिट होने वाले में ज़्यादा खुशी है ना? मतलब क्योंकि मेजर रिवीजन आया तो उस पर खुश हो गया मैं, तो एक्सेप्ट होएगा तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। राइट, खुश। ठीक है, तो हॉस्टल और होम? हॉस्टल नो डाउट। हॉस्टल इज हॉस्टल ही फ्रीडम हाँ, हॉस्टल फ्रीडम हॉस्टल में मिलती है, सब बच्चे हॉस्टल में जाएंगे। सिंगल और मिंगल? सिंगल ओके, आराधा? सिंगल अनफॉर्चुनेटली पर सिंगल। लेट नाइट मैगी या अर्ली मॉर्निंग जिम? लेट नाइट सत्तू के पराठे, अर्ली मॉर्निंग जिम पसंद है, अर्ली मॉर्निंग पर नहीं ज्यादा पाता नहीं है वो अलग बात है। लेकिन पर ट्राई पसंद करता हूँ है। और ट्राई होता है साल में 1-2 बार। तो वन, अगर पीएचडी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, वन वर्ड फॉर पीएचडी? रोलर कोस्टर राइड आई थिंक। रोलर कोस्टर। मुझे लगता है डेवलपमेंट बहुत होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पेशेंस बहुत डेवलप होता है, तो बहुत अच्छी जर्नी है अगर आप सीखना चाहते हो। मतलब तो डेवलपमेंट है। तो ओवरऑल पीएचडी को क्या कहोगे, लाइक इज इट ए वर्थ? मुझे मेरे लिए तो एटलीस्ट scam. कंसेप्ट लगती है। वर्थ इट लगती है अगर अच्छे से करो, थोड़ा शुरू से ही ध्यान देना चाहिए तो तब बढ़िया चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। एक ऐसी बात जो कोई ब्राउचर में नहीं लिखता, पीएचडी ब्राउचर में? पीएचडी के बारे में ब्राउचर होता है ना वेबसाइट, ब्रोशर में ये नहीं लिखते कि भाई यहाँ पे बस ये लिखते हैं वहाँ तो क्या फीस देनी है, क्या रूल्स है वो सब, लेकिन मुझे लगता है पीएचडी में बहुत ज़्यादा फन होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उस पर्सपेक्टिव से ब्रोशर में वो चीज़ें मेंशन नहीं होती, तो मुझे लगता है वो बढ़िया चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है पीएचडी बहुत ज़्यादा गाइड डिपेंडेंट होती है, तो ये चीज़ कहीं एग्जैक्टली लिखा नहीं होता है, नॉट जस्ट फॉर अ रिसर्च एरिया, ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए बहुत गाइड डिपेंडेंट होती है। तो आने से पहले कैसा लैब का माहौल है, बाकी लैबमेट्स कैसे, वो पता करके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। टैलेंट तो डांस होता है, यहाँ पे डांस नहीं कर सकता, ओके, पूरा शरीर नहीं आने का कैमरे में। कोई शायरी वायरी सुना दो, शेर सुना दो। चांद हो सामने अगर, मेरे दोस्त की है ये जिसने पीजी छोड़ दिया लड़ाई करके। ओके, चांद हो सामने अगर वो सितारा दिखता क्या,
चांद हो सामने, अगर वो सितारा दिखता क्या, अगर वो मिल ही जाती तो मैं लिखता क्या। ओह यार वाह यार मैं तो, मुझे लगता है बैडमिंटन खेलती हूँ, मैं खेल के दिखा नहीं सकती यहाँ। वो भी बेकार खेलती है, ऐसा वो भी कुछ अच्छा नहीं आता बेकार इसको। खेलती हूँ, मजा नहीं करती हूँ मैं। ये कितनी कोई बार एक से हारा एक है। मोटिवेशनल लाइन ही बोल दो। राइट, डर डर के के आगे आगे जीत जीत है, आई थी। और पीएचडी आगे बहुत ढेर सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू।